नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोज तिवारी ने सीधे सीधे कहा कि ब्लेड लेकर भीतर आए हुए थे सदन में। महिला पार्षद तो कह रही थी कि शराब के नशे में धुत थे और उनको समझ नहीं आ रहा था, बदसलूकी वो कर रहे थे। और अनामिका भी बता रही है कि किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया। बिल्कुल, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महिला पार्षद भी मौजूद थी जिन्होंने अपनी चोट के निशान दिखाए और बताया कि कैसे उनके बाल खींचे गए, कैसे उनके साथ मारपीट की गई कि वो चोटिल हो गई हैं। साथ ही मीनाक्षी लेखी ने उस कानून को समझाया जो कि बताता है DMC 33B1 एक्ट, जो कि सीधे तौर पर कानून ये बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कानून है कि कैसे बराबरी का दर्जा है मनोनीत पार्षद और निर्वाचित पार्षदों का बराबरी का दर्जा। अगर पहले इन 10 मनोनीत पार्षदों को अगर ओथ दिलवा दी जाती तो इसमें किसी भी तरीके से नियमों का हनन नहीं हो रहा था, किसी भी तरह से लोकतांत्रिक क्रिया का हनन नहीं हो रहा था। लेकिन जानबूझ के प्री प्लान तरीके से आम आदमी पार्टी आई थी और उन्होंने कहा कि अगर हम पहले मनोनीत पार्षदों को ओथ नहीं दिलवाते और सोचिए कि उसके बाद परंपरा दरअसल बदल रही है, ये आरोप लगाया गया। इसको तो हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल शुक्रिया अनामिका आपका भी और प्रियंका आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन संजीव कौशिक जी, क्या चल क्या रहा था? ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? की तो बिल्कुल सड़क छाप फाइट नजर आ रही है आप लोगों के पार्षद की। ये हैं चुने हुए नए पार्षद। लोकतंत्र में नकार दिए जाने के बाद में ये रूप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का यही तरीका है। ये सीधा लोकतंत्र के चीरहरण का नमूना इन लोगों ने आज पेश किया जाके सदन में। सवाल ये है कि सदन जिस तरह से चलनी चाहिए, जो अभी तक पूर्ववर्ती जो परंपरा है, कम से कम उसका तो पालन कर लेते। ये ऐसे उन्हीं को करना था ये पालन, आपको नहीं करना था। किसको करना था? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को करना था, आपको नहीं करना था। दिल्ली की जनता ने किसे बहुमत दिया था? तो दिल्ली की जनता ने ये गुंडे नहीं चुने। दिल्ली की जनता ने क्या चाहते हैं? ये गुंडागर्दी, ये उपद्रवी नहीं चुने। पहले वो देख रहे, दिल्ली की जनता हैरान है। सरकार के कामकाज में बाधा और अब MCD के कामकाज में बाधा। यदि आप डायरेक्ट नहीं जीत पाते हैं तो LG के माध्यम से सारे आपके पार्षद मारपीट पर उतर आएंगे, मारपीट पर उतर आएंगे। ऐसा संभव नहीं होगा कि आंखों के सामने जिस लोकतंत्र के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियां दिया है उसका चीरहरण होता रहे और वहां लोग बैठे रहे। नहीं होगा ऐसा। बाकी पार्टियों से अलग ये पार्टी है और जो ये तय करती है कि इस तरह से जो जबरदस्ती करेगा उसके सामने में जिस भाषा में वो समझना चाहेगा उसी भाषा में उसको समझाने की बात होगी। बिल्कुल यही मतलब गुंडागर्दी दिखाई जाएगी। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। ये कभी नहीं देखी दिल्ली ने इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का शोर, जिसके हाथ में आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं आप, शर्मसार कर रही है तस्वीरें। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? आप मुझे बताइए कि पीठासीन पदाधिकारी की जब बात थी, सारे लोग जानते हैं कि आपको जानकारी नहीं है कि सबसे जो अनुभवी है उसको जगह मिलनी चाहिए थी, और यदि उसको जगह नहीं मिली जानबूझ करके तो वो आई और उसके बाद में उनके काम करने की जो तरीके थे वो क्या संवैधानिक तरीके। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।